स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस इन ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट कि ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट की क्या लिमिटेशंस हैं। तो नंबर एक हम देख लेते हैं कि जो ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटिक सॉल्वेंट पे काम करता है। प्रोटिक सॉल्वेंट्स पे जो है काम करता है ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट। प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो है वो क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें हाइड्रोजन मौजूद होता है और उनमें से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज किया जाए या रिलीज किया जा सकता है या हाइड्रोजन जो है उनमें से डिराइव किया जा सकता है, ऐसे सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सॉल्वेंट हम कहते हैं कि जो ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकें उन्हें हम सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स में हम देख लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है जी वाटर की, H2O वाटर है। इसी तरह अमोनिया है NH3 अमोनिया। इसी तरह हमारे पास HF है, ठीक है जी, लिक्विड अमोनिया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, और वाटर है। ये क्या है? ये सॉल्वेंट हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। और इनमें से हम जो है इनमें से हाइड्रोजन हम रिलीज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिराइव कर सकते हैं, इनमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो इनको हम कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो जो ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटिक सॉल्वेंट्स पे काम करता है। इसके अलावा ये एप्रोटिक सॉल्वेंट्स पे काम नहीं करता। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो और ना ही प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी हो, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। हमारे पास जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें हमारे पास आ जाता है जी BrF3, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास बेंजीन आ जाता है, बेंजीन। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म आ जाता है, क्लोरोफॉर्म। और हमारे पास है जी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 या टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसे कहते हैं। तो ये क्या हैं? ये एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। इनमें सलाहियत नहीं होती प्रोटॉन रिलीज करने की या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, जबकि ब्रांस्टेड-लोरी जो कंसेप्ट है वो वर्क करता है ऐसे सॉल्वेंट्स पे जिनमें प्रोटॉन रिलीज करने की जो एबिलिटी होती है और उनमें हाइड्रोजन मौजूद हो, एटलीस्ट उनमें हाइड्रोजन मौजूद हो और उसमें से प्रोटॉन को डिराइव किया जा सके, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं कि वो प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा इसकी जो और लिमिटेशंस हैं वो ये है, नंबर 3 हम देख लेते हैं कि ये थ्योरी जो है या ये जो कंसेप्ट है ब्रांस्टेड-लोरी का, ये एसिड पे उस वक्त काम करता है, यानी उस वक्त एसिड के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है जब साथ बेस मौजूद हो। यानी एसिड बेस पेयरिंग में मौजूद होंगे, एसिड बेस पेयर मौजूद होगा तो हम या तो एसिड का या फिर बेस का बिहेवियर पता चला सकते हैं, हमें पता लग सकता है। तो जब एसिड और बेस दोनों मौजूद हों, यानी कैसे कि ये थ्योरी उस वक्त एसिड का बिहेवियर एक्सप्लेन करती है जब उसके साथ एक बेस हो, ठीक है, जब बेस भी हो, या उस वक्त बेस को एक्सप्लेन करती है जब इसके साथ एसिड हो, ठीक है। तो यानी एसिड बेस पेयर का होना लाजमी है। तो इस केस में जो है हम देखते हैं कि जो ये भी जो है ये लिमिटेशन है ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट की। अब ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है प्रोटॉन के रिलीज होने पे या हाइड्रोजन की बात करता है कि हाइड्रोजन उसमें मौजूद हो, जैसे हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, इनकी बात करता है। तो हम देखते हैं कि जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे BrF3, जब हम देखते हैं कि BrF3 जब आयोनाइज होता है तो किस तरह से सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, आयन में तकसीम होता है, आयन में डिवाइड होता है जब, तो किस तरह से होगा कि BrF2 प्लस BrF4, ये जो है ये BrF3 क्या एप्रोटिक सॉल्वेंट है।
तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, BrF2 पॉजिटिव और BrF4 नेगेटिव। सही है जी। तो ये क्या है, यानी सेल्फ आयोनाइज हो गया है BrF3 और इसको बैलेंस कर लेते हैं हम यहां पे तो कोई प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, तो फिर ये जो है ब्रॉन्स्टेड लोरी जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पे ये फॉल कर देता है, रॉन्ग कर देता है कि यहाँ पर तो कोई प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई। इसी तरह जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स हैं, मैं नीचे आपको दिखा दूं, उन पे भी ये वर्क नहीं करता। जैसे हम देख लेते हैं कि हमारे पास सल्फर ऑक्साइड है या सल्फर ट्राईऑक्साइड का हम एक रिएक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास एक बेसिक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड स्टेट में है। तो ये जब रिएक्ट करेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ SO3 के साथ, तो क्या होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये भी एक सॉल्वेंट है, एसिडिक ऑक्साइड भी है इसे हम कहते हैं। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैल्शियम सल्फेट SO4, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो है क्या है कि इसमें तो कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट इस तरह से लिमिटेड हो जाता है यहाँ पे जी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये गैस है, गैसियस फॉर्म में है और ये सॉलिड स्टेट में है, तो कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे प्रोटॉन की ट्रांसफर नहीं हुई। इसी तरह हमने देखा कि जो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटिक सॉल्वेंट पे वर्क करता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट पे वर्क नहीं करता। हमने बात की कि प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो जिनके पास हाइड्रोजन हो और उनमें से प्रोटॉन को हम डिराइव कर सकें, प्रोटॉन को रिलीज कर सकें, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये इधर लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड की फॉर्म में, तो ये भी एक सॉल्वेंट है जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक कि ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।